तो हम लोग चित्रात्मक मापनी पे बात कर रहे थे, साधारण तरीके का चित्रात्मक मापनी, है ना। आप लोगों को कई सवाल दिए गए थे, किए आप लोग? नहीं किया? आ ही नहीं रहा था। प्रयास किया है? किसी को नहीं आया? क्या समस्या आ रही है? पैंतालीस मीटर। अच्छा, एक सवाल, कोई सवाल नहीं बना आप लोगों से? किन किन सवालों में समस्या थी आपको? अच्छा, जिसमें आरएफ डायरेक्ट नहीं दिया था। दूसरा जो सवाल था, जो आगरा और मथुरा के बीच की दूरी, तो जब नहीं बन रहा था तो वीडियो देखे एक बार फिर से, फिर भी नहीं बना। चलिए, तो एक पहले सिंपल सा सवाल लेते हैं जिसमें आरएफ दिया हो, ठीक है, और उससे बनाते हैं। फिर एक और उदाहरण लेंगे जिसमें आरएफ नहीं दिया है, ठीक है। पहले एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे जिसमें केवल एक ही मापनी को दिखाना। उस दिन उदाहरण लिए थे किलोमीटर हेक्टोमीटर का। आज उदाहरण लेते हैं कि बस किलोमीटर दिखाना है चित्रात्मक मापनी में। तो मान लीजिए आरएफ आपको दिया हुआ है, आरएफ दिया है आपको 1/10,000, इतना आरएफ दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि चित्रात्मक मापनी में साधारण मापक द्वारा, चित्रात्मक मापनी में भी साधारण मापक है ना। साधारण कथन और साधारण मापक में कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण कथन जो आपको बताए थे उसमें सिंपल सा होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, मतलब मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, धरातल पर 2 किलोमीटर के बराबर है। ये साधारण कथन है। साधारण मापक जो है चित्रात्मक विधि में भी साधारण तरीके का दिखाना वाला है। चित्रात्मक विधि 3 तरीके की है, एक साधारण मापक, दूसरा कौन सा है? तुलनात्मक मापक, और तीसरा है विकर्ण मापक। तो हम लोग साधारण वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको आरएफ दिया हुआ है। आरएफ देने का कारण यह है, और आपसे सवाल में कह रहा है कि आप चित्रात्मक मापक बनाइए जिसमें आप किलोमीटर की दूरी को दिखा सकें। किलोमीटर की दूरी को दिखा सके, मतलब एक ऐसा चित्रात्मक मापक बनाइए जिसमें आप किलोमीटर की दूरी को क्या करें? माप सकें। तो सिंपल सा आपका पहला स्टेप क्या होगा? इसमें चित्रात्मक मापनी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो 10 से 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन हम लोग मानचित्र पर खींच रहे हैं। अगर कागज़ पर खींच रहे हैं तो उसको आपको क्या मानना है कि मानचित्र पर खींच रहे हैं। तो मान लीजिए, सपोज करते हैं कि हमको 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है मानचित्र पर, तो वह 15 सेंटीमीटर मानचित्र पर है, तो धरातल पर कुछ दूरी को दिखा रहा होगा ना। ऐसे ही फालतू में तो लाइन खींच नहीं रहे, क्योंकि मानचित्र पर एक एक जो सेंटीमीटर होता है वो कुछ दूरी को दिखाता है। तो आपको अगर 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है तो उसकी धरातल पर कुछ दूरी भी होनी चाहिए। वो दूरी ही निकालने के लिए हमको आरएफ दिया होता है, ठीक है। आरएफ किस लिए दिया होता है कि हम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचें और मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा वो निकाल लें। हम आपको पहले सवाल कराए हैं ऐसा कि आरएफ दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इतने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। जैसे इसमें सिंपल सा है कि आपको निकालना है कि 15 सेंटीमीटर बराबर कितने क्या होंगे? किलोमीटर। इस आरएफ से आपको पहले ये निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आप 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसी 15 सेंटीमीटर पर आप कितने किलोमीटर हैं उसको दिखाते हैं। तो पहले 15 सेंटीमीटर आप कितने किलोमीटर होंगे तब ना दिखाएंगे आप। तो इसको निकालिए, कितना होगा? निकालो जल्दी से। निकालना नहीं आता है, कहते हैं सवाल नहीं बन रहा है। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए, बहुत छोटा सा है ये। 15 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे?
आया किसी का? कहाँ शुरू किए हो? तो तुम्हारा शुरुआत ही गलत है। तो 15 सेंटीमीटर बराबर इतना कैसे लिख सकते हो? आरएफ कितना दिया है? 1/10,000 दिया है। हाँ? कहाँ 1 लाख दिया है? 10,000 लिखा है भाई। पुराने वाले सवाल से कर दोगे क्या? ठीक है। और किसी का? प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग घर पे जाके प्रयास नहीं कर रहे हैं। सोचते होंगे कि कॉलेज बस में करके नहीं हो जाएगा। घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी सारी सवाल इधर देखिए। आप घर पे छुट्टी मिलती है, समय मिलता है तो प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ बस करने से नहीं होगा। हम यहाँ 1 सवाल बताएंगे, 2 सवाल बताएंगे। प्रयास तो आपको करना है ना घर पे जाके कई बार। आरएफ का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? आरएफ बराबर क्या होता है सूत्र के रूप में? बताना किसको है ये बताए पहले मुझे, फिर मैं पूछता हूँ ना। अरे 2 लोग को पता है आरएफ बराबर क्या होता है, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। ठीक है, तुम लोग जी, तुम बताओ आरएफ बराबर क्या होता है? धरातल पर दूरी बटे मानचित्र पर दूरी। ठीक है, और इकाइयाँ क्या होती हैं? दोनों की सेम होंगी, है ना। बैठिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? आरएफ बराबर 1/10। इसका मतलब है कि मानचित्र की दूरी बटे क्या लिखा हुआ है? धरातल की दूरी। तो मानचित्र की दूरी को हमेशा बराबर के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और आपको जब यहाँ बता दिए हैं कि 15 सेंटीमीटर लेना है तो बराबर के इधर सेंटीमीटर में ही लेंगे। तो जब एक तरफ सेंटीमीटर लेंगे तो नीचे वाला भी किस में रहेगा? सेंटीमीटर में ही रहेगा, है ना। तो पहले 1 दिया है तो लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। ऐसे होगा? इतने में समस्या है किसी को? ठीक। अब हमको क्या बदलना है? इस सेंटीमीटर को किस में ले जाना है? किलोमीटर में ले जाना है ना। तो आपको डायरेक्ट अगर पता है, क्या पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 लाख सेंटीमीटर। अगर आपको डायरेक्ट याद है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो इससे आप क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर, इधर 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए ये पूरा इधर भाग चला जाएगा। ठीक है, इधर 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए तो 1/1 लाख क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/1 लाख किलोमीटर। अगर आपको डायरेक्ट याद है तब। मान लीजिए नहीं याद है आपको, तो क्या करेंगे आप? पहले इस सेंटीमीटर को किस में बदलिए? मीटर में। फिर मीटर से किस में बदलिए? किलोमीटर में। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आपको अब पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इससे आपको क्या निकालना है? तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं? अगर 100 गुणे 100 लिखेंगे आप सेंटीमीटर, 100 गुणे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। कैसे? 4 शून्य इधर है तो 100 गुणे 100 करेंगे तो इतना ही आएगा, 10,000 आएगा। अब इस 100 सेंटीमीटर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? हाँ, 1 मीटर। तो 100 गुणे 1 मीटर तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 100 मीटर ही होगा ना। अब आगे मान लीजिए अब किलोमीटर बदलना है मीटर को, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000 मीटर। ये सब पता होना चाहिए, है ना।
तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इससे आपको क्या निकाल लेना है, अगर आपको नहीं पता है कि 100 मीटर कैसे निकालें, ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल लीजिए, 1 मीटर निकाल लीजिए। 1 मीटर निकालने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। क्या दिया है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर दिया है, तो हमको 1 मीटर चाहिए, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, उधर भाग देंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब इसको 100 गुणे 1 मीटर लिख के इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 यहाँ पे लिखा ही है 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है ना, इसी 1 मीटर के जगह पर इस 1 मीटर की वैल्यू रख दीजिए, 1/1000 किलोमीटर। ये हो जाएगा गुणे 1/1000 किलोमीटर। अब 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 किलोमीटर। अभी हमने केवल इतना किया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, उतना हम निकाल पाए हैं। हमको निकालना क्या था, 15 सेंटीमीटर में, तो 15 निकालने के लिए 15 का गुणा करना पड़ेगा ना, हाँ, तो 15 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा कुछ। तो 15 का अगर आप गुणा कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर, इधर 15 गुणा किए तो ये कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर है, तो इधर 15 का कर रहे हैं तो इधर भी 15 का गुणा करेंगे, तो बराबर 15 गुणे 1/10 किलोमीटर। अब आपको इसको काट देना है ना, पहले 5 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो गया, 3/2 किलोमीटर, और भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर का कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर। मतलब 15 सेंटीमीटर जो मानचित्र पर लाइन खींचेंगे वो कितने किलोमीटर को दिखाएगा, 1.5 किलोमीटर को दिखाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। अब इसमें एक समस्या और होती है, जब इधर आपका दशमलव में आ जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले दशमलव से हटाते हैं। दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव को दिखाना कठिन नहीं है, पर दिखा सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, किलोमीटर में नहीं दिखाते हैं, हम इसको किस में दिखा देते हैं, मीटर में दिखा देते हैं, जिससे थोड़ा बड़ा वैल्यू दिखाई दे हमको, है ना। अभी आपने किलोमीटर में दिखाया है, ठीक है, किलोमीटर निकाल लिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। इसको मीटर में बदल सकते हैं, किलोमीटर से मीटर बदलने में क्या करना होगा, किलोमीटर से मीटर बदलने में 1000 भाग देंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000 ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.5 गुणे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर मैं लिख सकता हूं, तो 1.5 गुणे 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा। हम आपको बताए थे दशमलव का गुणा करना, एक बार बताए थे ना कैसे होता है। जब जीरो आप लगाते हो तो दशमलव उतनी बार इधर की ओर खिसकता है, दाएं की ओर। तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 अंक जाएगा किधर, दाएं की ओर। 1 अंक लिखा है, बाकी नहीं लिखा है, तो उसको जीरो मान लेंगे। तो पहला अंक 5 खिसका, फिर एक जीरो खिसका, तो अब 2 जीरो और है, तो ये ऐसे, ठीक है। 1500 क्या हो जाएगा, मीटर। 1500 क्या आ गया, मीटर। ये क्यों किए हैं, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि इसको हम किस में दिखा रहे हैं, केवल मीटर में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। पहले किलोमीटर लिए थे, किलोमीटर में बहुत छोटी दूरी आ गई तो मीटर में ले लिए हैं, जिससे कि 15 सेंटीमीटर में कितना दिखा पाए, 1500 मीटर दिखा रहे हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है, अभी किलोमीटर निकाले थे तो किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर आया, तो उसको मानचित्र पर दिखाना थोड़ा मतलब है सही है, लेकिन यहाँ दिखाएंगे तो आपको सही नहीं लगेगा। आप कॉपी बनाएंगे सही आएगा, ठीक है। तो उसको रफ के रूप में
मतलब घर पे जाके होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर में कितना आ गया, 1500 मीटर आ गया है। अब इतना आपको निकालना क्यों था, क्योंकि आपको 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है मानचित्र पर और धरातल पर दिखाना है कुछ दूरी। तो वो धरातल पर दूरी निकालेंगे तब ना दिखाएंगे, अपने मन से नहीं मान सकते हैं। RF इसीलिए दिया है जिससे आप धरातल की दूरी क्या करें, निकाल सकें। तो हमने निकाल लिया है 1500 मीटर। अब हम बनाएंगे चित्र। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए आप लोग, सब लोग। स्केल तो लेके नहीं आए होंगे, बोले थे हम लेके आइएगा। लेके आए हैं, बैग में रखे हो तो लाने का ही क्या मतलब है, फिर कहो कि नहीं लाए हैं। तो हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर व 1500 मीटर। अब आपको क्या करना होता है, कैसे शुरुआत करनी होती है। 15 सेंटीमीटर की लाइन फिक्स है खींचना कि हम अपने मन से बदल भी सकते हैं, हैं? फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है। 10 से 15 सेंटीमीटर में आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स नहीं है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो फिक्स लाइन नहीं है, वो आपको निर्णय करना है कि आप कितनी सेंटीमीटर खींचना चाह रहे हैं। जैसे मैंने 15 सेंटीमीटर लेके निकाला है, आपका मन है 10 निकालने का, तो आप 10 से निकाल दीजिए, ठीक है ना। 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी संख्या आपको चुननी है और उसी से निकालना है, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपको अपने से निर्णय लेना है। तो जैसे 15 का लिए हैं वैसे ही आप 10 का भी ले सकते हैं। तो चलिए 15 लिए हैं तो 15 सेंटीमीटर की खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। A और B नाम दे दिया। 15 सेंटीमीटर की है, लेकिन इस पे आप कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे कि ये कितनी सेंटीमीटर की है। अब इसको क्या करना है हमको, 15 लेंगे तो 15 भागों में बांट दीजिए, है ना। अगर ऐसा फिक्स भी नहीं है कि आप 15 को ही बांटना है भागों में, आप उससे कम भाग भी बांट सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा उचित लगे। 15 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा कि 15 खाने बनेंगे और एक खाने में आप 100 मीटर दिखा देंगे। 15 खानों में 1500 मीटर दिखा रहे हैं तो एक सेंटीमीटर में कितना दिखाएंगे, 100 मीटर ही ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने भागों में विभाजित करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। पहली बात कि कितनी बड़ी लाइन खींचना है वो आपके ऊपर है। दूसरी बात, उसको फिर कितने भागों में विभाजित करना है वो आपके ऊपर है। जैसे आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छे तरीके से दिखा लूँगा, जैसे 15 खींचेंगे और फिर 15 भागों में विभाजित करेंगे तो एक भाग 100 मीटर दिखाएगा। अब मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर लाइन खींचे और उसको 10 भागों में विभाजित किए, है ना। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर ही लाइन खींचे और उसको 10 भागों में विभाजित किए तो एक भाग कितना दिखाएगा, 150। जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया। अब 15 सेंटीमीटर लाइन को कितने भागों में विभाजित किए, 10। तो 10 जो भाग हैं आपके द्वारा वो कितनी दूरी दिखाएंगे। ये लाइन तो 15 ही सेंटीमीटर की है वास्तव में, मैं इसको 10 भागों में बांट दे रहा हूं। जैसे मैं बांट दे रहा हूं 1 2 3 4, मान लीजिए मैं 5 ही भाग में बांट रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए मैंने 6 भागों में बांट दिया। तो 15 ही सेंटीमीटर की लाइन कितने भाग में है, 6 भाग में। तो जो 15 सेंटीमीटर दूरी इतनी थी वही 6 भाग भी उतनी ही दूरी दिखाएंगे ना। बात को समझिए, ये पूरी लाइन 15 सेंटीमीटर की है, कितनी दूरी दिखा रही है, 1500 मीटर धरातल की दूरी को दिखा रही है। अब अगर 6 भाग बट गए हैं तो ये 6 भाग, जैसे मान लीजिए A है B है ना, P Q R S T U या B है ही,
तो जैसे ए से पी एक दूरी है, फिर पी से क्यू ये एक दूरी है, ये एक दूरी है, पी से क्यू एक दूरी है, प्लस क्यू से आर एक दूरी है, आर से एस एक दूरी है, एस टी दूरी है और टी बी दूरी है। ठीक है, ये कुछ दूरियां हैं, जो भाग हैं वो क्या हैं, कुछ कुछ सेंटीमीटर होगा ना। ये सब मिलके कितना होगा, 15 सेंटीमीटर ही होगा ना। ये सब मिलके कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 1500 मीटर। यही कितना दिखा रहा है, 1500 मीटर। अब ये टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 ठो लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये कितने हैं, सब बराबर भाग बटते हैं ना। तो 6 भाग बराबर 15 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1500 मीटर। तो एक भाग कितना मीटर दिखाएगा ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो एक भाग कितना हो जाएगा, 1500/6। ठीक है, जितना भी आए, है ना। तो इसको भाग देंगे, कितना हो गया, 6 दूनी 12, 30, 6 पंचे 30, 250। मतलब एक जो भाग है आपका वो धरातल पर 250 मीटर दिखा रहा है। ठीक है, 250 मीटर दिखा रहा है। तो अगर आप इतना बड़ा लाइन खींच दे रहे हैं और RF इतना है, तो कोई क्या समझेगा कि एक भाग कितना दिखा रहे हैं आप, 250 मीटर दिखा रहे हैं, है ना। तो ये है, आप भाग बदल सकते हैं। आप चाहे उसको 6 भाग में बांटिए, चाहे 10 भाग में बांटिए, चाहे 15 भाग में बांट दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है ना। आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। तो हम लोग कितना भाग बांट देते हैं, 15 ही दिखा देते हैं। 6 आपको दिखा दिए हैं। थोड़ा समय दीजिए घर जाके, इस पर समय देना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं समय देंगे कंफ्यूजन में रहेंगे। अब आज मुझे दूसरा टॉपिक पढ़ाना था इसमें, पर आप लोग इसी में परेशान हैं। पढ़ाने के तो मैं पढ़ा दूं, पर समझे में नहीं आएगा तो क्या ही मतलब है उसका। हाँ, छह भाग का देखिए, जैसे 15 सेंटीमीटर था, ये 15 सेंटीमीटर को कितने भागों में विभाजित करना है। मान लीजिए न्यून कोण विधि से ही 15 सेंटीमीटर लाइन को हमको 6 भाग में विभाजित करना है। तो आप उस लाइन पे 6 चाप लगाएंगे दूरी के। तो 6 भाग में जब, जैसे समझ लो तुम, जैसे न्यून कोण में क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे। अब इसी को हमको 6 भाग में बांटना है। 15 ही सेंटीमीटर की लाइन है ये, कितने भागों में बांटना है, 6। तो आप एक दूरी का चाप लेंगे, है ना। इससे आप क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, एक फिक्स दूरी का चाप लेंगे, और यहां से क्या करेंगे, एक चाप पहले लगाएंगे, फिर उसी दूसरे चाप से ऐसे लगाते जाएंगे। ठीक है, तो जितने भाग में बांटना है उतने चाप लगाएंगे। 15 सेंटीमीटर की लाइन है, 6 भाग में बांटना है, तो कितने चाप लगाएंगे, 6 भाग लगाएंगे। तो जैसे 6 भाग बराबर के 1 2 3 4 5 6। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको वहाँ से मिला देंगे, 6 ही भाग वाला दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके समानांतर लाइन खींचते जाएंगे, 1 2 3। ठीक, तो हमको यहाँ कितने भाग मिले, 1 2 3 4 5 6। मतलब 15 सेंटीमीटर की लाइन कितने भागों में विभाजित हो गई, 6 बराबर भागों में विभाजित हो गई है। ठीक, अभी हम निकाले थे यहाँ पे आप लोगों के सामने कि एक भाग कितना सेंटीमीटर दिखा रहा था, 250 मीटर। एक जो भाग था वो कितना दिखा रहा था, 250 सेंटीमीटर।
मीटर, 250 मीटर। मतलब ये जो एक एक भाग है ये कितना दिखा रहे हैं, 250 मीटर। तो मतलब यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 250, फिर यहाँ 500, 750, फिर यहाँ 1000, फिर 1500, 1000 के बाद क्या होगा 1250, 1250, फिर यहाँ पे क्या होगा 1500 मीटर। और फिर क्या करेंगे, एक आयताकार डब्बा बना देंगे आप और उसमें ऐसी लाइन खींच देंगे और उसके आधे भाग को आप क्या कर देंगे, काला कर देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, RF। RF बराबर 1/10,000। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका साधारण मापक, जिसपे कि आप किसको दिखाए हैं, मीटर की दूरी को दिखाए हैं। ठीक है, मीटर। किसी के पास ये मापक होगा तो मीटर की दूरी निकाल लेगा आराम से, है ना। वो पहले क्या देखेगा कि ये कितना है एक खाना, है ना। अब आप भाग कैसे पता चलेगा, जैसे 6 भाग है, 6 भाग है, ये पूरे कितने भाग हैं, 6। और लाइन कितनी बड़ी है, 15 सेंटीमीटर की लाइन को ही कितने भागों में बांटा है आपने, 6 भाग में। तो एक भाग कितना हो जाएगा, 15/6 सेंटीमीटर। तो एक भाग कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12.5। मतलब ये दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। और इस पे आप कितना दिखा रहे हैं, 250 मीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की लाइन 6 भागों में विभाजित है। तो 6 भाग का एक भाग जो धरातल पर दूरी दिखा रहा है वो 250 है, और मानचित्र पर दूरी जो दिखा रहा है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ जो लिखते हैं वो धरातल वाली लिखते हैं और मानचित्र वाली जो है अंडरस्टूड है, क्योंकि आपने भाई कोई भी मान लीजिए आपने रफ में बना दिया, रफ ने अपने लाइन खींच दिया है, लेकिन जब कोई देखेगा उसको तो वो नाप के वैल्यू निकालेगा ना। वो पहले उस लाइन को मापेगा कि भाई कितने सेंटीमीटर की लाइन है, तो नापेगा तो उसको पता चला 15 सेंटीमीटर की लाइन है। अब उसके बाद वो देखेगा कि ये कितने भागों में विभाजित है, देखेगा 6 भागों में है, तो उस 15 को 6 से भाग देगा तो 2.5 सेंटीमीटर। मतलब एक भाग 2.5 सेंटीमीटर है और उसको कितना दिखा रहा है, वो धरातल पर 250 मीटर एक भाग। ठीक है, तो इस तरह का है। नहीं जरूरी है, अभी बांटे ना 15 सेंटीमीटर कुछ है, आप 5 में बांट दीजिए, आप 10 में बांट दीजिए, है ना। 5 में बांटिए, 10 में बांटिए, 15 में भी बांटिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है, आप 15 में भी बांट सकते हैं। उससे ज़्यादा बांट सकते हैं, लेकिन फिर दूरियां छोटी छोटी दिखाई देंगी, है ना। लगभग इतना प्रयास कीजिए कि जितनी संख्या है उतने ही भागों बांटिए मैक्सिमम, उससे कम कीजिए लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो आपका जो चित्र है वो अच्छा दिखेगा नहीं। ठीक है, रचना बिल्कुल बनानी पड़ेगी, इसमें भी रचना लिखनी पड़ेगी। साधारण मापक जो, जैसे वो तो विभाजन का एक तरीका था जो RF को न्यून कोण और लंब बीत से बांटे थे। जब इसको आप साधारण मापनी द्वारा चित्रात्मक बनाएंगे चित्र, उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा पूरा वैसे ही। ठीक है, कि सर्वप्रथम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, फिर A बिंदु पर न्यून कोण खींचा इतने डिग्री का, फिर उस न्यून कोण पर इतने चाप लगाए, उन चापों को मुख्य रेखा पर एकदम समानांतर खींचते हुए मिलाया, इतने भागों में विभाजित हो गया। फिर उसके ऊपर एक क्या बनाया, आयताकार आरेख बनाया, है ना, उसको भी 6 भागों में वैसे ही दिखा दिया उनसे मिला के, और उसके ऊपर RF लिख के ये सब कर दिया। ठीक है, चलिए एक उस पर बात करते हैं जिसमें RF डायरेक्ट नहीं दिया होता है, जिसमें दिया होता है कि ये सब ऐसा वैसा है ना। ये लिखना है क्या, लिखेंगे तो समय चला जाएगा। चलिए साइड में बता दे रहे हैं। जैसे हम जो एग्जाम्पल भेजे थे उसमें एक सवाल ऐसा था, दूसरा ही नंबर का है, कि एक मानचित्र पर आगरा तथा मथुरा के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, एक मानचित्र पर आगरा और मथुरा के बीच की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो मानचित्र कागज पे ही बना होगा, है ना, जमीन पे तो बनेगा नहीं। तो कागज पे आगरा एक जगह है और एक जगह क्या है, मथुरा है।
अब वो क्या कह रहा है कि मानचित्र पर आगरा और मथुरा के बीच की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर, मतलब मानचित्र पर ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। सवाल को पढ़े और सवाल से ये चीज़ हमको पता चल गई। अब बस सवाल पढ़ते रहेंगे तो नहीं पता चलेगा, उसको आपको समझिए क्या कहना चाह रहा है, शब्दों को पकड़िए। मानचित्र बोला ना, तो मानचित्र समझिए, मानचित्र मतलब कागज जो आप बनाते हैं कॉपी में। मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी आगरा और उसके बीच की है, मथुरा के बीच की। फिर आगे क्या कह रहा है कि इस मानचित्र के लिए एक साधारण मापक की रचना कीजिए। अब वो आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है, पहले क्या दिया है, दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको क्या करना है, कह रहा है कि साधारण मापक बनाना है, चित्रात्मक विधि से साधारण मापक बनाइए। जबकि इनकी वास्तविक दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। मानचित्र पर दूरी कितना दे दिया है आपको, दे दिया है। तो पहले तो लिख लीजिए चीजों को ना, क्या दिया है। सवाल जब सबसे पहले मिले तो उससे आप उसको कई बार पढ़ के ये निकालिए कि इसमें दिया क्या है, मुझे पहले ये तो पता चल जाए, फिर क्या निकालना है वो निकाल ही लेंगे। तो दिया है आपको मानचित्र पर दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ये दिया है कि आगरा और मथुरा के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या कह रहा है कि मानचित्र पर दूरी तो ये है, लेकिन धरातल पर कितनी दूरी है वास्तव में। धरातल दूरी दिया है 40 किलोमीटर। धरातल पर दूरी कितना दिया है, 40 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपको मानचित्र पर दूरी दिया है और धरातल पर दूरी दिया है, तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, आरएफ निकाल सकते हैं। आरएफ निकालने के लिए चाहिए क्या चाहिए, मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। बस सावधानी क्या रखनी होती है, इकाई क्या हो, समान हो। तो इकाई समान है नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 लाख। तो 40 गुणे 1 लाख, 1 लाख क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, ये इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने शून्य हो गए, 3 2 5 1 6 होना चाहिए ना, 3 3 6, मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 लाख, ठीक है ना। 40 लाख क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आरएफ लिखना है, आरएफ, और फिर क्या कर देना है, 2 सेंटीमीटर बटे 40 लाख, क्या कर देना है, 40 लाख सेंटीमीटर। 2 से भाग देंगे तो ये 20 लाख बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आरएफ कितना मिल गया है, 1/20 लाख, ठीक है। आरएफ क्या मिल गया है आपको, 1/20 लाख मिल गया है आरएफ। छह शून्य रहेगा ना, तो क्या हुआ, आरएफ कितना मिल गया आपको, 1/20 लाख मिल गया है आरएफ। अब आपको क्या कह रहा है वो, कि आपको एक चित्रात्मक मापनी बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, किलोमीटर को दिखाना है। चित्रात्मक मापनी में क्या बनाना है, किलोमीटर को दिखाना है। तो आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 20 लाख सेंटीमीटर हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 20 लाख सेंटीमीटर। इस आरएफ से क्या लिख सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। अब इससे आपको क्या निकालना है, आपको इससे निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में
किलोमीटर होंगे। ठीक, फिर उसके बाद निकालना है कि कितनी बड़ी लाइन आप खींचना चाहते हैं। पहले तो आप निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना है 20 लाख है ना, तो 20 गुणे 1 लाख होगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मिल जाएगा, इससे आपको 20 किलोमीटर मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से कितना मिल जाएगा, 20 किलोमीटर। अब आपको मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसको विभाजित करना है। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है तो 15 सेंटीमीटर चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसी में गुणा कर देंगे 15 का दोनों तरफ, तो 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 से कर दिए, चलिए 15 से ही कर दिए। 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 300 किलोमीटर। अब मान लीजिए मुझे इसको कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। तो आप क्या करेंगे, एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, न्यून कोण बनाएंगे, उस न्यून कोण पे 5 चाप लगाएंगे, उसको जोड़ देंगे तो 5 भागों में वो रेखा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और 5 भाग बांटे हैं तो कितना होगा, एक भाग कितना दिखाएगा, 60। क्यों, 5 भाग कितना दिखा रहा है, 300 किलोमीटर। 5 भाग कितना दिखाएगा, 300 किलोमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर को ही कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। तो 5 भाग कितना दिखा रहा है, 300 किलोमीटर। तो एक भाग कितना दिखाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 60 किलोमीटर। तो जो आप लाइन खींचेंगे, है ना, वो 1 2 3 4 5 होगी, उसमें 0 फिर 60 फिर 120 फिर 180 ऐसे करके दिखाएंगे, लास्ट में 300 होगा। ठीक है, पूरा ऊपर RF लिख देंगे कि 1/2 लाख। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। कल हम लोग आगे इसी पे बात करेंगे, तुलनात्मक मापक पर। जितने सवाल हैं सब करके ग्रुप में भेजिए, उसको सब लोग करेंगे।